Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? डेरिवेशंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, प्लेन ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर, इनके कारण हमने फील्ड निकाली थी। ठीक बच्चों, अब इन्हें हम अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, कंपटीशन के लिए कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, सीबीएसई बोर्ड में आ गए न्यूमेरिकल्स तो कैसे सॉल्व करना है। तो अब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, पहले लाइन चार्ज का, फिर प्लेन चार्ज का, फिर कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक है बच्चों, तो आज लाइन चार्ज पढ़ेंगे बच्चों का। ठीक, लाइन चार्ज की इंटेंसिटी आप सभी को याद होगी, आर डिस्टेंस पे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मान लो ये आपके पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर, प्लस 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 चार्ज है, तो फील्ड निकल रही होगी इस तरीके से चारों तरफ 3D में, 360 डिग्री में, इधर इधर इधर। तो फील्ड जो होगी वो एक ही प्लेन में होगी ना, इस प्लेन में जैसे ही। ठीक है, फील्ड कैसे निकलेगी? इधर 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 360 डिग्री पूरे में। ठीक है, और देखो ये लाइन चार्ज है, प्लस 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 प्लस, लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। तो बच्चों अगर हम r डिस्टेंस दूर चले जाएं तो इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर कितनी होगी? P पर इंटेंसिटी होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी कम होने लगेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कैसी फील्ड है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बात करें तो यहाँ पे तो फिक्स्ड हो गई है। अब अगर डिस्टेंस अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फील्ड भी चेंज होती जाएगी, फील्ड कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ अगर इसका ग्राफ बनाएं फील्ड का, ये E और ये R, तो ये देखो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बाकी सब तो कांस्टेंट है बच्चों, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन ये सब कांस्टेंट, R वेरिएबल। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ पढ़ाया था आपको, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। ये लाइन चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर। अगर प्लस चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चारों तरफ, और अगर माइनस चार्ज होगा तो फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही होगी। ओके बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये थे बेसिक फंडामेंटल्स, मैंने आपको बता दिए। और क्या लिखा? ये फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। ये देखो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी ना, ये निकल रही है, देखो बच्चों ये निकल रही है जैसे। तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं? फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, ये चारों तरफ ऐसे निकल रही होगी। तो फील्ड लाइंस लाइन चार्ज की क्या है? परपेंडिकुलर है और इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है फील्ड लाइंस। ठीक है, इधर भी जो निकल रहा होगा जैसे कि हम ये बोलते हैं, देखो बच्चों ये लाइन चार्ज, ये फील्ड लाइन निकल रही है, ये फील्ड लाइन निकल रही है, देखो रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से पूरे प्लेन में चारों तरफ फील्ड प्रेजेंट होगी इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर और इन सेम प्लेन। ठीक, तो ये रहेगा इस तरीके से, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज एंड रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इंटेंसिटी होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक लाइन चार्ज है। ठीक है, लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है इसकी बच्चों लैम्डा कूलम पर मीटर। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। अब बच्चों ये बोला गया है कि आर डिस्टेंस पर एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q0 कॉमा M। ठीक है, Q0 कॉमा M है बच्चों। ये सर्कल में घूमने लगेगा, सर्कल में घूमने लगेगा एक पर्टिकुलर स्पीड अगर इसको दी जाए। तो क्वेश्चन यही है, what speed should be given to minus Q0 comma M, ये चार्ज है, ये मास है, so that it revolves इन सर्कल में घूमने लगे, ये नेगेटिव चार्ज सर्कल में घूमने लगे। अब देखो बच्चों, ये लाइन चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर इस पे प्लस है और इस पे माइनस है तो इन दोनों में अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज में तो डायरेक्ट निकल जाता था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से, लेकिन बच्चों एक लाइन चार्ज में और एक पॉइंट चार्ज में फोर्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? ये सब गिवन रहेगा, है ना, ये अननोन है।
फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकलेगा अदर देन पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस में तो डायरेक्ट k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अगर बच्चों लाइन चार्ज है, प्लेन चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो डायरेक्ट नहीं निकलता, कूलम्ब लॉ नहीं लगता। फिर क्या करते थे अपन? लिखते थे QE, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है वो चार्ज और उस जगह की इंटेंसिटी। तो बच्चों इस जगह पर, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से, इस लाइन चार्ज से इस डिस्टेंस पे कुछ इंटेंसिटी होगी इसकी, और वो इंटेंसिटी कितनी होगी? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल आएगा। अब बच्चों कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, इस दुनिया में कोई भी अगर घूम रहा है सर्कल में पार्टिकल, तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चार्ज भी अगर यहाँ घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या मिल रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके बच्चों, तो हिंट में अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फिर से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक ने दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? इसको मिल रहा है, इस पार्टिकल को जिसका मास m है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहेगा? QE। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, चार्ज क्या है? Q नॉट। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दे? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये निकल आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लिख दे Q नॉट लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक बच्चों, r से r कैंसिल हो गया, m नीचे चला जाएगा, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? v स्क्वायर कितना आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा Q नॉट लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ Q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। ठीक स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में बोलो, वो स्टेप भी हटा देंगे। समझ आया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? देखो, ये एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ओके, अब क्या बोला गया है बच्चों? एक चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज Q, M को यहाँ पे रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक, a charge Q, M released, find its speed at 2r distance। जब 2r डिस्टेंस पे पहुंच जाए बच्चों ये चार्ज, तो हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है 2r डिस्टेंस पे। तो देखो बच्चों, जब 2r डिस्टेंस पे पहुंचेगा, यानी अभी ये डिस्टेंस कितना है? r। यहाँ कहीं होगा 2r डिस्टेंस, यहाँ कहीं। तो इसकी स्पीड हमने मान ली, सॉल्यूशन कर रहे हैं ब्लैक कलर से बच्चों, तो हमने मान ली कि इस चार्ज की स्पीड Q की v हो जाएगी यहाँ पे, वो v हमको चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हो क्या रहा है? जैसे आप इसको यहाँ रिलीज करेंगे इस चार्ज Q को, तो ये जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन की इंटेंसिटी के कारण इस पे फोर्स लगेगा। इंटेंसिटी रहेगी इस लाइन चार्ज की, इस पॉइंट चार्ज पर, उस इंटेंसिटी के कारण इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स वेरिएबल होगा। तो एक्सीलरेशन जो उसके कारण आएगा वो भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे कई बार देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम ये इक्वेशन लगा दें, v² = u² + 2as
ये लगाने के लिए क्या जरूरी है, एसिलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, पर यहाँ पे एसिलरेशन कांस्टेंट होगा नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो वी कैनॉट यूज दिस बिकॉज एसिलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब ये कैसे पता चल रहा है एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों क्या देखना पड़ेगा, फोर्स देखो, क्या देखो, फोर्स देखो, फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पे, यहाँ पे r डिस्टेंस पे, ये लगेगा q इंटू ई, इंटेंसिटी कितनी होगी r डिस्टेंस पे, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इंटेंसिटी वेरिएबल है कि नहीं है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, इंटेंसिटी वेरिएबल है, तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। तो इसको लिख सकते हैं q इंटेंसिटी को लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और फोर्स को लिख दो मास। एसिलरेशन वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई बार गलती से यूज कर देते हैं भाई, और प्रॉब्लम गलत हो जाती है, काट के डबल जीरो मिल जाते हैं, ठीक है। तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिलरेशन हो जाएगा q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ये आ गया एसिलरेशन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम एसिलरेशन को लिख देते हैं, हम एसिलरेशन को लिख देते हैं, एसिलरेशन क्या आया, q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। एसिलरेशन को क्या लिख सकते हैं, जब अपन ये यूज नहीं कर सकते तो कैलकुलस का फंडा यूज करेंगे। एसिलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt, ये आ गया dv बाय dt, q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ठीक। अब बच्चों क्या है ना कि हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मजबूरी है कि एसिलरेशन को लिखते ही dv बाई dt है, कैसे पता, अरे ये हमने पढ़ा था यार क्लास नर्सरी में, मतलब 11th में, dv बाई dt होता है एसिलरेशन और v होता है dx बाय dt, ठीक है ना। तो बच्चों हमें टाइम तो चाहिए नहीं, क्योंकि किसी टाइम के बाद नहीं पूछा है स्पीड, कुछ डिस्टेंस के बाद पूछा है स्पीड। तो dv बाई dt, ऐसा करो यहाँ पे ये इक्वल टू थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ, इसको dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर दो, फायदा dr बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, dx बाई dt की जगह dr बाई dt समझ लो भाई, डिस्टेंस से रिलेटेड है ना। तो dr बाई dt को क्या लिख दिया, v dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ओके, dr को इधर भेज दो, तो ये हो गया v dv q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, और यहाँ पे आ जाएगा dr, ठीक है। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो भैया, इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा v dv इज इक्वल्स टू q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 बाय r dr, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब बच्चों जब डिस्टेंस कितना था, जब डिस्टेंस r था, जब डिस्टेंस r था, अब लिमिट ले रहे हैं, जब डिस्टेंस r था तब वेलोसिटी 0 थी क्योंकि रिलीज किया गया था। अब डिस्टेंस जब अपन बोल रहे हैं बच्चों कि 2r हो जाएगा, तब वेलोसिटी हमने बोल दिया v हो जाएगी। v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से v, ये आ गया q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 1 बाय r का इंटीग्रेशन क्या होगा, log r होगा बच्चों, ये log r आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं फंक्शन में, तो अपर लिमिट एज इट इज, तो v स्क्वायर बाय 2 आ गया, q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 2 से 2 कैंसिल। अब ये कहाँ से कहाँ तक थी लिमिट, r से 2r तक, तो ये log अपर लिमिट, तो log 2r माइनस log r, ओके बच्चों। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता था, log m बाय n, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू q लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m, log 2r माइनस log r को लिख देते हैं log
2r अपॉन r, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा वो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, q लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m log e बेस 2, ln2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अच्छी प्रॉब्लम है ये। अच्छी क्यों? पहले आपने क्या लगाया, ये लगा देते हैं, दिमाग ये कहता है ये लगाओ, क्योंकि डिस्टेंस 2r के बाद पूछा था तो कई बार बच्चे 2r रख देते हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है। फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए अपन क्या यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यूज़ करेंगे कैलकुलस। ओके बच्चों, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, नोट कर। अब देखिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइन चार्जेस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दो लाइन चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या रहेगा। देखिए ये रहे वो लाइन चार्जेस, ये रहा एक, और ये रहा बच्चों एक दूसरा। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, r। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1 और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये लाइन चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये लाइन चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा। बच्चों चलो ऐसा मान लेते हैं, ये लाइन चार्ज इस पे यहाँ फोर्स लगा रहा है। अपन मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है l, कितनी है l, और इस पे चार्ज कितना है, मान लिया q चार्ज। ठीक है, q चार्ज। अब बच्चों इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले इसकी जो फील्ड है r डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी ऑब्वियसली। अगर अपन ऐसा रख देते वायर, देखो एक वायर ऐसा और एक वायर ऐसा, तो यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ का 2r, यहाँ का 3r, तो वायर पे कंटिन्यू डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उस केस में फील्ड क्या होती, वेरिएबल होती, कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन बच्चों ये है और एक वायर ये है, तो इस वायर की फील्ड इस वायर पे कांस्टेंट ही रहेगी। 10 मतलब 10, ऊपर से नीचे तक 10 ही रहेगी, फील्ड चेंज नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो बच्चों कॉन्सेप्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, फील्ड ऑफ वायर 1 on 2 is constant, so we easily find force। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फोर्स। फोर्स, गाड़ी का नाम लिख दिया था भाई, फॉल्ट। देखो फोर्स, ठीक। अब देखो बहुत ही इजी यार, देखो अपन ने मान लिया ये यहाँ तक चार्ज क्यू है भाई। अब फोर्स कितना लगेगा, ये वायर इस पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स को लिख सकते हैं क्यू ई, ये चार्ज इस पे क्यू है। ठीक है ना, ये चार्ज निकालने क्यू कितना है, क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ तक चार्ज कितना होगा भाई। चलो चार्ज से पहले इंटेंसिटी, इस लाइन चार्ज की इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, अरे इतनी देर से वही तो पढ़ रहे थे, कितनी होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आ जाएगा क्यू ई की जगह लैम्डा 1, इंटेंसिटी 1 के कारण है ये इंटेंसिटी 1 की। ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये निकला है दोनों के बीच में फोर्स, लेकिन ये तो हमने माना है ये चार्ज लेट किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, राइट। तो ये चार्ज कितना होगा, तो बच्चों चार्ज के लिए हम क्या लिखते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है क्यू बाय एल। तो क्यू कितना होगा, ये लैम्डा 2 है, क्यू बाय एल, तो एल लेंथ में कितना चार्ज, तो चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा 2 इंटू एल। क्या आ गया चार्ज, इंटेंसिटी फर्स्ट की और चार्ज सेकंड का रहेगा, तो चार्ज सेकंड पे यहां से यहां तक कितना माना है, क्यू माना है, और क्यू कितना लैम्डा 2 इंटू एल, ये आ गया लैम्डा 2 इंटू एल इंटू लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों, फोर्स आ गया कितना, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए था तो लेंथ को नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये निकला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, समझ आया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं।
देख लो अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, ठीक है। देखो देखो बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये भी है। इसमें देखो चेंज क्या लाया गया, ये λ1 है और ये हॉरिजॉन्टल वायर है। फाइंड द फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ज, ये हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ज है, ठीक है। इस पे कितनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2, और ये जो चार्ज वायर है ये कितने दूर है बच्चों, ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस की, ओके। और ये जिस वायर पे हमको फोर्स निकालना है बच्चों, उसकी टोटल लेंथ है a, कितनी है a बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, x प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा a/2 a/3। तो बच्चों यहां से यहां तक डिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन कह दे λ1/2πε0r। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड कम होती जा रही है कंटिन्यू, यहां से लेके यहां तक फील्ड कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। फील्ड डिक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, और जब कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बिकॉज फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिख लो पहले, क्या हम लिखेंगे, हियर फील्ड इज नॉट कांस्टेंट on horizontal wire, ठीक है। फर्स्ट we find force on small length dx। फर्स्ट वी फाइंड फोर्स, छोटा फोर्स df ऑन स्मॉल लेंथ dx, देन इंटीग्रेट, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होता है, छोटा सा फोर्स निकल आएगा, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। अरे छोटा सा निकलेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा निकल आएगा, नहीं संपट पड़। देखो बच्चों, यहां से यहां तक फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, वेरिएबल है फील्ड वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल। तो पहले छोटा सा फोर्स निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे छोटा सा फोर्स बच्चों, देखो पहले छोटी सी लेंथ ले लेंगे इसकी, ये dx लेंथ, यहाँ से यहाँ पे आ गए अपन। ये डिस्टेंस कितना मान लिया बच्चों अपन ने, ये डिस्टेंस अपन ने मान लिया, dx लेंथ का डिस्टेंस मान लिया, dx, ठीक है बच्चों। तो अब इस dx लेंथ पे फोर्स निकालेंगे, ये मैंने क्या लिख दिया, r लिखना था बच्चों यहाँ पे, है ना, ये r डिस्टेंस है और ये वायर की लेंथ कितनी है a, ठीक है। ब्लैक से लिख देता हूँ, ये गिवन है, जो गिवन वाला है वो ब्लैक से, ठीक। अब बच्चों हमने क्या किया, हम इस वायर से dx लेंथ पे, इस वायर से x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस x, यही x चेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, ये x r से लेके r प्लस a तक चेंज होगा, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे इस dx लेंथ पे अपन ने मान लिया चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है dq चार्ज है, कितना चार्ज, dq चार्ज। तो बच्चों जो फील्ड हम निकालेंगे, फील्ड जो होगी बच्चों, फील्ड कितनी होगी इस जगह पे कितनी फील्ड, λ1/2πε0x, ओके, ये ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या निकालें, छोटा सा फोर्स निकालें, छोटे से चार्ज dq पे, तो अपन लिख सकते हैं छोटा सा फोर्स क्या होगा, dqe, qe होता था F = q, तो छोटा सा फोर्स dq इंटू e, तो ये dq, और dq को क्या लिखते बच्चों, जब हम कह रहे हैं dq/dx कितना, λ2, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमें कितनी लेंथ का चाहिए, dx का, तो dx को यहाँ भेज दो बच्चों, ये निकल आया dq चार्ज, ओके, dq चार्ज निकल आया। अब dq चार्ज निकल आया तो dq की जगह क्या लिखेंगे बेटा, अगले स्टेप में देखो, λ2 इंटू dx, और इंटेंसिटीज λ1/2πε0, ठीक है। ये निकल आया छोटा सा फोर्स।
अब अगर पूरा फोर्स चाहिए तो क्या करिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेट कर लेते हैं अब इसको, TF इंटीग्रेशन λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x लिखा रहने दो, ये आ जाएगा 1/x dx इंटीग्रेशन। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ये x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, r पे फोर्स कितना था 0, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कितना हो जाएगा f, कहाँ पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस a। ओके, अब देखो df का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, f, ये λ1, ये आ जाएगा f, और ये लोअर लिमिट 0, और ये आ जाएगा f। तो ये आ जाएगा λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x का इंटीग्रेशन log x r से लेके r प्लस a तक, तो f माइनस 0, तो ये आ गया f λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r प्लस a, और लिमिट log r आ गया। अब क्या आ जाएगा, log m माइनस log m/n हो जाएगा। समझ गए बच्चों, अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r प्लस a अपॉन, ठीक है, log r प्लस a माइनस log r log m माइनस log n, यानी log m/n आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे, फील्ड कांस्टेंट नहीं, यहाँ से यहाँ पे, इसीलिए। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो एक ये लाइन चार्ज है बच्चों, लाइन चार्ज जब भी बोला जाए कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की गई तो आप समझ के चलिए इनफाइनाइट है, ठीक है। दो लाइन चार्ज हैं, इनफाइनाइट ही है, बनाए या ना बनाए, ठीक है। ये दो लाइन चार्ज है बच्चों, ये λ1 है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है। ये एक पॉइंट P है बच्चों, ये पॉइंट P है, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे है, अपन बोल देते हैं x, y, यानी x एक्सिस से कितने दूर, y डिस्टेंस दूर है, और y एक्सिस से कितने दूर, x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ओके बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू λ1 वाला चार्ज, इसको +1 समझते हैं, यहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालनी, λ1 इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, कितने से, E1 से, λ2 इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, कितने से, E2 से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू λ1 को E1 बोल दे, E1 λ1 से कितने दूर है डिस्टेंस, इसको कितना डिस्टेंस बोलेंगे बच्चों, y, x एक्सिस से y डिस्टेंस मानते हैं और y एक्सिस से x डिस्टेंस मानेंगे। तो E1 कितना हो जाएगा, λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू λ2 को E2 बोल दे, तो λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ओके, अब अगर वेक्टर फॉर्म में बोलता तो नेट फील्ड को अपन लिखते E1, डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस की तरफ, तो j कैप, प्लस E2 किधर है, इधर x एक्सिस यानी कि I। ओके, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो √a² प्लस b², E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो हम नेट फील्ड को क्या लिख सकते हैं, नेट फील्ड आ जाएगा √of λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y का होल स्क्वायर प्लस λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो नेट इंटेंसिटी आ जाएगी अपनी कितनी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट √of λ1 अपॉन y स्क्वायर λ1/y² प्लस λ2/x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये रहा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये भी, ये इसको ऊपर रिपेल करेगा, ये इसको इस साइड राइट साइड रिपेल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन, इसमें एक लाइन चार्ज कहाँ रखा है? एक्स एक्सिस पे, एक कहाँ रखा है? जेड एक्सिस पे। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे है देखो, ऐसे एक लाइन चार्ज ये, एक लाइन चार्ज ये, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बच्चों इस लाइन चार्ज से कितने दूर? आर, इस लाइन चार्ज से भी कितने दूर? आर। तो बच्चों इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है, इसके कारण इंटेंसिटी कहाँ रहेगी? इस लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऊपर रहेगी। ई कह दे, E1 कह दे। λ2 के कारण भाई ये देखो, ये चार्ज इससे भी ऊपर ही रहेगी, इससे भी ऊपर ही रहेगी, तो E2 भी यही रहेगा। ठीक है, E2 λ2 के कारण, तो E1 कितना? λ/2π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, E2 कितना? λ/2 एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ठीक बच्चों, ये λ1 आ जाएगा और ये λ2 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों एक ही साइड है, अब जब दोनों एक ही साइड है तो ऐड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आंसर नेट इंटेंसिटी का? ये आ जाएगा E1 λ1/2π एप्सिलॉन नॉट R प्लस λ2/2π एप्सिलॉन नॉट R। तो नेट इंटेंसिटी λ1 प्लस λ2, कॉमन क्या आ गया? λ/2π एप्सिलॉन नॉट R। ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए बच्चों, अब क्या बोला है? द लाइन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। एक लाइन चार्ज है वाई एक्सिस पे रखा है, ये वाई एक्सिस पे रखा है बच्चों। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ? एक्स वाई और जेड पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, कुछ नहीं बोलता है, मतलब प्लस चार्ज है, तो जहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालनी +1 समझ लीजिए, ये प्लस इस +1 को रिपेल करेगा, तो फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। वेक्टर फॉर्म में निकालना है बच्चों, तो इंटेंसिटी जब वेक्टर फॉर्म में निकालना तो E इंटू आर कैप का मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ से यहाँ? पहले डिस्टेंस तो पता हो, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? λ/2π एप्सिलॉन नॉट R। ये R तो पता हो, क्या पता हो? R। तो अपन सबसे पहले क्या निकाल लें? R। तो बच्चों R निकालने के लिए देखो, R निकालते हैं, R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो R कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, y माइनस y 0, z माइनस 0 z स्क्वायर। ये आ गया अपना डिस्टेंस r। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर चाहिए r कैप, तो ये होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों r वेक्टर जब निकालेंगे r वेक्टर, तो ये होगा x2 माइनस x1, तो x i कैप प्लस y2 माइनस y1 0 हो गया, z2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा z k अपॉन r वेक्टर क्या है? r वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्या आया? ये आया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब चाहिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होगी क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई। तो इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में क्या होगी बच्चों? r डिस्टेंस पे ये होगी λ/2π एप्सिलॉन नॉट r इनटू r के। अब λ/2π एप्सिलॉन नॉट r की जगह क्या लिख दें? ये रहा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू क्या था? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये रखा है, उठा के यहीं पटक, तो देखो x i के प्लस z के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x y z इन वेक्टर फॉर्म। अब लाइन चार्ज बच्चों
कहाँ रखा है देखो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ, मतलब ये कहाँ पे है, 0 0 0 पे था तो यहाँ ले आए, y तो रहेगा ही, y डिस्टेंस से यहाँ पे निकालना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए हमेशा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको अपन बोल देंगे यहाँ से यहाँ तक का r निकालना है, ठीक है। ये नहीं था, ये समझाने के लिए ऐसा रखा हुआ है, y एक्सिस पे रखा है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इस बार क्या है, a, 0, x एक्सिस पे खिसका दिया आपने, कितना खिसका दिया, a। अब r कितना होगा बच्चों, सबसे पहले r x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y 0, ठीक है, z माइनस 0 z स्क्वायर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है बच्चों, क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये चाहिए हमको वेक्टर, तो x2 माइनस x1, x माइनस a आई कैप प्लस z माइनस 0, y माइनस y 0, z माइनस 0 z के कैप, ओके। तो इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इसका मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर, ठीक है। ई कितना होगा बच्चों, ई होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ई कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये रहा, अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू आर कैप क्या हो जाएगा बच्चों, आर कैप ये पूरा उठा के भी यहाँ रख देंगे, x माइनस ए आई कैप प्लस z के कैप डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस z स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। आई होप सभी सबको समझ आ गया, ठीक बच्चों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.